निर्गुण से हम चले आए, सरगुण माय समाये हो, भूल गए निज नाम को और माया में लिपटाए हो। का सतगुरु के लक्षण कहूँ, शब्द विहंगम चाल है। सतगुरु वो आता है जो निर्बंधन है, और वो ज्ञान निर्बंधन देता है, वो बंधा हुआ ज्ञान नहीं देता है। वो तो सिर्फ ये कहता है कि तू अपने आप को पहचान, मैं तुझे पहचान बताने आया हूँ तेरी कि तू कौन है। शब्द एक वो डोरी है, आदि नाम का जो सुमरन दिया जाता है, उसकी डोरी जो है उस सत्यलोक से जुड़ी हुई है। प्रणाम साहेब बंदगी साहेब सत्य गुरुदेव साहेब, सतगुरु को वंदन करो, समरो धनी धर्मदास, उग्राचार्य बंदो सत्य दया विश्वास। विश्व वंदनीय सतगुरु कबीर साहब एवं धनी धर्मदास साहब के पावन कमलों में कोटि कोटि वंदना, एवं सभी संत समाज 4 गुरु वंश 42 के पावन कमलों में कोटि कोटि वंदना करते हुए एक छोटा सा साहेब का जो शब्द है उसके विषय में मैं थोड़ा सा प्रश्न आप सबके विषय में रखना चाहता हूँ। आजकल जो है एक साकीय भौत गुरु संसार में इनसे मुक्ति ना होए, यानी इतने संसार में गुरुओं की बाढ़ आ रही है, लेकिन सतगुरु के विषय में कितने सतगुरु बन रहे हैं, लेकिन सतगुरु के पूरे जो लक्षण हैं उनको समझना चाहिए। सतगुरु की जब तक सही वास्तविक सतगुरु से भेंट नहीं हो, जीव का भवबंधन नहीं टूट सकता, क्योंकि भवबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, कभी ही न छूटे अपने बल, जो न छुड़ावे पीयू। अब पीयू का मतलब है कि वो सच्चा सतगुरु। अब सतगुरु इस भवसागर में एक के अलावा दूसरा नहीं हो सकता, और वो सतगुरु जो है उस सत्यलोक से जब जीवों की पुकार वहाँ सत्यलोक सत्य पुरुष के दरबार में जब पहुँची, तो सत्य पुरुष का आदेश हुआ कि हे ज्ञानी जी, आप भवसागर में जाओ, वहाँ जीव बहुत दुखी है, क्योंकि काल माया ने उनको इतना भ्रम में डाल दिया है कि उनको कुछ सूझता ही नहीं है कि हम क्या करें, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। ये सब कुछ जीव भूल चुका, अपने आप को भूल चुका, अपने निज स्थान को भूल चुका जहाँ से ये आया है। अब थोड़ा विचार करो आप, क्योंकि इसके आत्मा की, इस जीव की हमेशा ये कभी मरना नहीं चाहता, इस शरीर को नहीं समझता मैं अमर हूँ, क्योंकि वो आत्मा जीव आत्मा अमर है। और जब से ये माया का जो इसे काया मिली है, इसमें आकर के जीवन मरण के चक्कर में पड़ गया। अब सच्चा गुरु जब तक भेद नहीं बतावे, तब तक इसका जन्म मरण का चक्कर छूटे नहीं। इसलिए जब जीव ने पुकार करी, तो सत्यलोक में जो ज्ञानी जी थे, जो सत्य पुरुष के दूसरे नंबर के अंश थे, पुत्र थे, उनको आदेश हुआ कि हे ज्ञानी जी, आप भवसागर में जाओ और जीवों को बड़े काल और माया के त्रास से छुड़ा के लाओ। तब ज्ञानी जी सबसे प्रथम जब झांझरी द्वीप में आए, तो वहाँ इनको जो है काल पुरुष ने आकर के रोका, और काल पुरुष कर इनकी बहुत वार्ता हुई। वैसे वार्ता बहुत लंबी चौड़ी है, उस वार्ता में नहीं जाना चाहता,
क्योंकि निरंजन बोध में अगर किसी को शंका हो तो समाधान कर लिया जाए, क्योंकि निरंजन के और कबीर साहब के बहुत कुछ वार्ता हुई है। ये कलयुग का विषय नहीं है, ये सतयुग का है, जब वो सत सुकृत के नाम से इस भूमंडल में पधारे थे वो। क्योंकि लोगों के शंका हो जाती करे उस टाइम कबीर साहब थोड़ी थे, लेकिन वो ज्ञानी जी ही सत सुकृत साहब हुए, ज्ञानी जी ही त्रेता युग में मुनिंद्र मुनि हुए, द्वापुर में करनामुए हुए और कलयुग में वो कबीर कहलाए। क्यों कि वो एक ही वैसा का वैसे ही स्वरूप और सारे, क्योंकि उनका कोई देह नहीं थी। और उन सतगुरु की पहचान है कि पानी से पैदा नहीं और श्वासा नाई शरीर, अन्नहार करता नहीं वाका नाम कबीर। अब वो ही सतगुरु हो सकता है, वरना जो जन्म मरण के चक्कर में है, जो गर्भवास से पैदा होकर के आया है, वो सतगुरु नहीं हो सकता। क्योंकि वो तो काल माया ने उसके ऊपर तो फंदा डाल रखा है और वो अपने आप को सतगुरु कहते हैं। लेकिन विचार किया जाए, गहनता से विचार करो, हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि अगर बंधे हुए को कोई बंधा हुआ पहले से ही और उससे हम कहें कि हमें छुड़ा दो, वो कैसे छुड़ाएगा। होता यह है कि जिस प्रकार से एक नाव कहीं समुद्र में या बड़े तालाब में या नदी में पड़ी है और वो एक खूंटे से बंधी हुई है, आँख मीच के उसमें अगर यात्री बैठ जाए और वो खुद ही चप्पू चलाने लग जाए, या किसी को उनने गुरु बना लिया कि मैं उतार दूंगा पार, नाव तो बंध रही है और वो चप्पू चला रहा है, बताओ कहाँ जाएगा, वो तो बंध रही है नाव तो। इसी प्रकार से ये जितने भी सतगुरु बन के बैठे कहीं न कहीं बंधे हुए हैं। सतगुरु वो आता है जो निर्बंधन है और वो ज्ञान निर्बंधन देता है, वो बंधा हुआ ज्ञान नहीं देता है। वो तो सिर्फ ये कहता है कि तू अपने आप को पहचान, मैं तुझे पहचान बताने आया हूँ तेरी कि तू कौन है और तू कहाँ से आया है। जब सतगुरु पहचान देते हैं कि तू 5 तत्व और 3 गुण से नहीं है, तू पहले तो 3 गुण से संबंध विच्छेद कर। जो 3 गुण, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा बंधन बस यही है 3 गुणों का। जब तक 3 गुणों का बंधन नहीं छूटेगा, वो 5 तत्व से ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। 5 तत्व की काया से जब ही उठेगा तब वो 3 गुणों से अपना संबंध विच्छेद करेगा। लेकिन कबीर पंथ में गुरु लोग एक भेद बताते हैं कि सत्य पुरुष एक वृक्ष है और निरंजनता की डार, 3 देव साकी भये तो पत्ता है संसार। अब आप विचार करो, एक पेड़ के पत्ते पे अगर आप पानी डालोगे तो क्या पेड़ हरा हो सकता है क्या? कदापि नहीं होगा। डाल पे पानी डालोगे तो पेड़ फिर भी सूख जाएगा, लेकिन अगर आप तना में पानी, जड़ में पानी डालोगे तो पूरा पेड़ में वो हरा भरा रहेगा। इसी प्रकार अगर आप सत्य पुरुष की, और अगर किसी को सत्य पुरुष कहने से घृणा है तो ये कह दो परमात्मा की। जो परमात्मा है जो जन्म नहीं लेता, जो जन्मता है, जो मरता है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता है, उसका कोई रूप रंग नहीं है। उसे शास्त्रों में, वेदों में निर्गुण ब्रह्म बोला है। लेकिन ये निर्गुण ब्रह्म भी एक भ्रम है, क्योंकि वो निर्गुण नहीं हो सकता। उसके अंदर गुण है, उसके अंदर ऐसे महाचेतन गुण है जिसने सारे खंड ब्रह्मांड की रचना की है सिर्फ मात्र एक शब्द से। और उस शब्द के लिए ही आकर के जो है कबीर साहब ने वो कहा कि उस शब्द को चीनो, वो कौन सा शब्द है जिससे वो शब्द अखंड है, अजर है, अमर है, और उसी से जीव की मुक्ति होगी और उसी शब्द से सारी खंड ब्रह्मांड की रचना की है। उस शब्द के लिए गुरु भेद बताते हैं। जब तक वो गुरु का वो भेद नहीं मिलेगा शब्द को, तब तक जीव का बंधन नहीं छूट सकता। क्योंकि शब्द एक वो डोरी है, उस डोरी जो सुमरन देते हैं, आदि नाम का जो सुमरन दिया जाता है, उसकी डोरी जो है उस सत्यलोक से जुड़ी हुई है। उस सत्यलोक
उस डोरी से पकड़ के, जैसे मकड़ी एक धागा डालती है पहले नीचे, और वो उस मकड़ी वो उसका जो धागा डालती है तार, उसे पकड़ के नीचे आ जाती। इसी प्रकार से ये जीव आत्मा उस सत्यलोक से उस धागा के न्याय इस भवसागर में आई, और आने के बाद में काल माया ने उसको 5 तत्व के 5 शरीरों में उसको ढक दिया, और अपने आप को वो भूल गई सुरती कि मैं कहाँ से आई। क्योंकि जब तक जिसकी जिज्ञासा नहीं होती कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, तो ये सदगुरु ही बताएगा। सतगुरु बताएगा। और कोई जीव ऐसा संस्कार लेके आता है जो अपने आप विचार भी करता है कि वास्तव में मैं यहाँ आता हूँ, जन्म लेता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, और दुनिया भर के भोग विलास बच्चा बच्ची पैदा करके फिर चला जाता हूँ। इसका तात्पर्य क्या है? सदगुरु के भाई जिसके अंदर सतगुण होते, सतगुणी जिसके अंदर विवेक होता है, ऐसा जीव अवश्य विचार करता कि यार ये कौन सा क्रम है, मैं आता हूँ, मर जाता हूँ, चला जाता हूँ, और बच्चा बच्ची कितने ही जन्म में पैदा कर ले। बहुत से लोगों के विचार आते हैं। मेरे जब मुझे ज्ञान नहीं था उसके पहले मेरे भी विचार आए थे कि यार ये कौन सा क्रम है, पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और पैदा होते हैं और बच्चा बच्ची, खाना पीना, इसका तात्पर्य क्या है? क्यों कि ये सिर्फ काया का गुण है, और इसी माया ने भटकाया। साहब ने एक शब्द में कहा, बोला है, निर्गुण से हम चले आए, सरगुण माय समाये हो, भूल गए निज नाम को, और माया में लिपटाए हो। यानी हम निर्गुण से आए, जहाँ किसी प्रकार की ऐसी कोई भूमि नहीं है, वहाँ एक सत्य भूमि है। हम जो यहाँ देखते हैं 5 तत्व की, जैसे ये पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, वहाँ कोई तत्व नहीं है। वहाँ सारा उस अमी का खेल है, उस वो जो एक नूरी तत्व है वहाँ, इस प्रकार का वहाँ हंस भी उसी। क्योंकि यहाँ तो ये जीव है, और जीव कब बना? जब ये अपने मूल स्थान से जैसे ही भटका, आत्म तत्व से जीव तत्व में आया, जन्म मरण के चक्कर में आया, माया में लिपट गया, भोग विलास के चक्कर में पड़ गया, तो ये अपने आप को पूर्णतः बिल्कुल भूल गया कि मैं कौन हूँ, क्या है। फिर तो ये मैं करके और इस शरीर को मैं मानने लग गया। जब तक इस शरीर का बंधन नहीं छूटे, और शरीर का बंधन छूटता है सुमरन से। जो गुरु वो सुमरन देते हैं, साहब वो देते हैं नाम विदेय, यानी वो विदेय नाम है। जिब्बे से सुमरन का विषय नहीं है, वो हृदय से सुमरने का नाम है। नाम विदेय और ध्यान विदेय ही तब लग पावे परम स्नेही। यानी परम स्नेही का मतलब जिसने संपूर्ण खंड ब्रह्मांड को बनाया है, तब उसको जान पाएगा। सतगुरु के बारे में बोला है कि सतगुरु के लक्षण, सतगुरु के लक्षण, सतगुरु के लक्षण यानी सतगुरु जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं है। पहले मैंने साकी में जो बोला है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, शब्द विहंगम चाल, यानी उनको वो ऐसा शब्द देते हैं विहंगम चाल, जो डायरेक्ट जैसे राखेट जाता है, इस प्रकार से वो सारे 5 देहों को पार करके, और वो डायरेक्ट वो विहंगम चाल है, जैसे पक्षी की होती है, वो स्थिति पे पहुंचाते हैं, वो स्थिति पे पहुंचाते हैं। और वो स्थिति जब तक ऐसा भेदी गुरु नहीं होगा, उस मार्ग को जानता नहीं होगा। क्योंकि बहुत से तो विहंगम शब्द को ही नहीं जानते हैं कि विहंगम क्या है। आजकल बहुत से सुरत को ही नहीं समझते हैं। चलो सुरत को मत समझो, आत्मा को समझो। तो साहिब ने आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मतरा कोई काशी। क्योंकि जब तक आत्मा का भेद नहीं मिलेगा कि आत्मा क्या है, पहली बात आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा सद्गुरु के जो लक्षण बताए हैं कि वो आत्मा रूपी सद्गुरु है। नहीं, आत्मा रूपी सतगुरु नहीं है। आत्मा रूपी अगर सतगुरु होता तो आत्मा तो आप में सब में, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो सतगुरु से ही सारी आत्माओं की उत्पत्ति हुई है। वो पावर है, वो तो पावर हाउस है, वो बहुत बड़ा। अच्छा, सतगुरु वो है। हम यूँ कह दें कि आत्मा ही सतगुरु है तो ये गलत बात है। विवेक
विवेक भी नहीं हो सकता। विवेक तो जड़ में आ जाता, आत्मा तो चेतन है, विवेक तो जड़ है। विवेक में के अंदर एक जैसे बुद्धि होती है ना, बुद्धि जड़ है और जड़ विवेक भी है, लेकिन उसके अंदर चेतन को समझने की पावर होता है विवेक के अंदर। लेकिन सतगुरु वो पावर है, हम उसे आत्मा कह करके सतगुरु का कद छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि सतगुरु वो उसका बहुत बड़ा पद है। स्वयं परमात्मा जो सत्य पुरुष है वो ही सतगुरु बन के यहाँ आते हैं, अपना स्वयं भेद देते हैं, बिना से क्योंकि हम भूल चुके हैं। हम जब वहाँ से आए तो हम अपने आप को भूल गए, तो वो आके ये कहते हैं कि है जीव, तू जीव नहीं है, तू आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप यानी वो हंस स्थिति में पहुँचाते हैं हमें। और गुरु तो वो होता है जो गुरु कर ले आप समान, यानी पारस लोहे को सोना बना देती, और सोना सोना नहीं बना सकता। पारस सोने को बना देती, लेकिन सोना सोना नहीं बना सकता, लोहे को सोना नहीं बना सकता। लेकिन गुरु जिसको ज्ञान देते हैं उसे वो गुरु बनाते हैं, और वो गुरु फिर वो ज्ञान देता है जो हर किसी को, जो भी लोहा रूपी जितने भी जीव उनको वो अपने बराबर अपने समान कर लेता है। तो सतगुरु के वो लक्षण है जो वो अपना जैसा बना लेता है। तो सतगुरु और जो देहधारी गुरु है, तो उनमें जो देहधारी गुरु के भी तार उसी से जुड़े हुए हैं ना भाई। क्या है कि सतगुरु वो विदेह स्वरूप है। हाँ, वो तो और वो विदेह स्वरूप है। आत्मा, अभी जैसे अपन आत्मा कह दें तो आत्मा अज्ञानी हो चुकी है, लेकिन सतगुरु आकर के उस आत्मा का ज्ञान कराते हैं कि तू आत्मस्वरूप है, तू पांच तत्वों का पुतला नहीं है। और वो ऐसा देहधारी तो होता, लेकिन वो देहधारी को किसने ज्ञान कराया? उसने। वो लिंक चला आ रहा शुरू से, जैसे मेरे को कराया और मेरे से ऊपर मेरे गुरु ने कराया, फिर उसके उनके गुरु ने कराया। तो वो क्या है कि वो एक लिंक बना आ रहा सतगुरु के शब्द का। अब हम अगर सबको ही सतगुरु ठहरा दें तो सत्य का ज्ञान तो दिया नहीं है। सत्य क्या है? सत्य वो वस्तु है जो ये आंखें तो उसको देख नहीं सकती, आत्मा को भी ये आंखें नहीं देख सकती। आज बहुत से लोग कह देते मैंने आत्मा का दर्शन कर लिया। अरे भाई, माया बहुत प्रबल है। जब आप ध्यान और समाधि में ध्यान में जब बैठते हैं तो माया आपको उस ध्यान में प्रकाश पैदा कर देती है, आकार पैदा कर देती है, और उसी में वो जीव उलझ जाता है। उसके लिए साहब ने बोला कि संतो सो दीके सो माया, आपको जो भी कोई दूसरी वस्तु दिखती है वो माया है। क्यों? कि तू स्वयं आत्मस्वरूप है, तू परमात्मा का अंश है, तू परमात्मा का अंश है, तू तेरे को भूल चुका है। और वो उसको सतगुरु जो आते हैं उसको अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, निज स्वरूप का। वो और किसी का ज्ञान नहीं देते हैं। वो ये सतगुरु, वो सतगुरु किसी मूर्ति का या किसी दूसरे का ज्ञान नहीं देते। सतगुरु वो है जो वो ये कहते हैं तू तो तेरा ही तो भजन कर और तू अपने आप को ही पहचान। ठीक है। क्योंकि उस सतगुरु का सीधा लिंक उस परम तत्व से जुड़ा होता है। और अगर हमने किसी दूसरे को, हमारे अलावा हमने किसी दूसरे को माना, तो अंतिम में हम दूसरी जगह आएंगे जाएंगे। या तो साहब लोक का भी भेद खत्म कर देते, अगर लोक में जाओगे तो लोक में आओगे। इसलिए साहब शब्द से जोड़ते हैं। शब्द अखंड है, शब्द का किसी ने पार नहीं पाया। शब्द आर है, शब्द पार है, शब्द तीन लोक का करतार है। और सब कुछ जितने भी जो भी रचना है उस शब्द के आधार पे है। वो ऐसा शब्द है जिसे वो अखंड है, उसकी कभी कोई खंडना नहीं कर सकता। उस शब्द से जोड़ते हैं सतगुरु। अगर कोई शब्द से सतगुरु नहीं जोड़ता वो सतगुरु नहीं हो सकता। क्योंकि कोई तो मंत्र देता, कोई जंतर देता, कोई पाठ पढ़ाता, कोई मूर्ति से जोड़ता। सतगुरु इनसे नहीं जोड़ता, वो शब्द से जोड़ता है। इसलिए सतगुरु की पहचान यही है, जो उस अखंड शब्द से जोड़े उसी को हम सतगुरु मान सकते हैं। साहिब बंदगी।